कल तक पॉइंट क्लियर था सारा। कल के पॉइंट पे किसी को डाउट तो नहीं है? नहीं। ठीक है। अच्छा, एक एक क्वेश्चन है। आई थिंक, आई डोंट नो हम लोग उसको कवर कर रहे हैं कि नहीं, बट आपने कल सर्विस मैश के बारे में भी कुछ बोला था क्या? क्या? वो उसी सर्विस मैश के बारे में भी कुछ बोला था क्या? इसमें भी कुछ यूज सर्विस होता है क्या? सर्विस मैश। सर्विस मैथ। हाँ, ये ओपन शिफ्ट में आता है, बट इस तरह का सर्विस मैश की प्रॉपर्टी इसमें भी है क्या, सर्विस कुबरनेटिस के या अंदर? अब मैं समझ नहीं पा रहा क्वेश्चन क्या कर रहे हो, क्योंकि ऐसा कोई वर्ड तो यहाँ पे है नहीं अभी। सर्विस मैश करके है ना, सर्विस मैश। ओपन लिंक करूँ क्या मैं? कुबरनेटिस में। कुबरनेटिस में नहीं, मैं जनरली आपने कवर किया ना, ओपन शिफ्ट का भी कुछ बोला था कि इट्स सिमिलर टू व्हाट वी हैव इन कुबरनेटिस, करेक्ट? नेमिंग सो कन्वेंस अलग अलग होता है सर। हाँ, वही वही मैं कह रहा हूँ, तो सर्विस हाँ मैश। हाँ, कवर होगा। एक मिनट मैं बोलता हूँ, ठीक है ठीक है। और किसी को कोई डाउट है क्या? हाँ जी, किसी को कोई डाउट है क्या? यार कोई तो कुछ बोलो। नो सर। नो सर, नथिंग फ्रॉम माय साइड। खुला करो, जब मैं बोलता हूँ तो साइलेंट मत रहा करो। मेरे को गुस्सा आता है नहीं तो। मेरे को टू वे कम्युनिकेशन की क्लास पसंद है, वन वे नहीं। श्योर सर। तो हम लोगों ने कल कहाँ तक डिस्कशन किया था? सारे प्रॉपर्टीज जितने सारे इसमें होते हैं मास्टर, और जैसे कि क्यूब, एपीआई, शेड्यूलर, राइट। कंट्रोलर। ये सारी चीज हमने डिस्कस किया था ना। तो आज हमारी क्लास कौन सी है? डे 3। डे 3। तो हम लोगों ने ये सारी चीज देख लिया था कंपोनेंट्स के बारे में। तो मास्टर नोड के अंदर ये सारे कंपोनेंट्स आपके होते हैं। अब कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो आपके वर्कर नोड में भी चल रहे होते हैं। कैसे? आपका एक कंटेनर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन। हालांकि मास्टर नोड में भी आपको एक कंटेनर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन डॉकर चाहिए। मास्टर नोड में भी आपके पास एक डॉकर इंस्टॉल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो मैंने आपको सामने ये सारे कंपोनेंट्स बताए हैं, ये कंपोनेंट्स भी कंटेनर में जाके डिप्लॉय होंगे। तो कंटेनर बनाने के लिए एक सॉफ्टवेयर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन आपको चाहिए, मतलब एक डॉकर आपको चाहिए। क्या चाहिए? डॉकर। उसके बाद क्लस्टर के अंदर मास्टर नोड में आप सारे के सारे जो भी कमांड आप ऑपरेट करते हो कुबरनेटिस के अंदर, वो कमांड कौन सी होती है? वो कमांड होती है क्यूबसीटीएल। मतलब कुबरनेटिस में सारी की सारी कमांड कहाँ से चलेगी? क्यूबसीटीएल से स्टार्ट होगी। और अगर हम क्यूबसीटीएल की बात करें, क्यूबसीटीएल क्या है? तो क्यूबसीटीएल कुछ भी नहीं है, एक यूटिलिटी टूल है, बोल सकते हो कि कुबरनेटिस के अंदर कुछ भी एक्टिविटीज करानी है तो एक कमांड को यूज करना पड़ेगा आपको। एक यूटिलिटी टूल बना दिया है, जो क्यूबलेट के पैकेज इंस्टॉल करने से आपको क्यूबसीटीएल मिल जाता है।
तो ऐसे समझ जितनी भी कमांडें होंगी वो सारी की सारी कमांड कहाँ से स्टार्ट होंगी? क्यूबलेट से, सॉरी kubectl से। और सारी रिक्वेस्ट जब आप kubectl कमांड रन करोगे तो वो कहाँ जाएगी? एपीआई सर्वर पे, फिर डेटाबेस पे, डेटाबेस पे राइट होने के बाद वापस एपीआई सर्वर को बताएगा। ये सारी चीजें हम लोगों ने कल भी डिस्कस कर रखी है, जस्ट वन। ठीक है, ओके सर। ठीक है। तो कल मैंने ये चीज रिपीट की थी कि जो भी एक्टिविटीज आप करोगे वो पहले रिक्वेस्ट किसको दोगे? एपीआई को दोगे। बट वो रिक्वेस्ट एपीआई तक पहुंचेगी कैसे? कोई ना कोई तो कमांड होगी ना, क्या? कोई ना कोई तो कमांड होगी। तो कमांड कौन सी होती है? क्यूब सीटीएल। क्या होती है? क्यूब सीटीएल कमांड होती है। तो सारे ऑर्डर ईपीआई को हम क्यूब सीटीएल से देंगे। अब क्यूब सीटीएल कमांड आप ऐसा भी कर सकते हो कि क्लस्टर के अंदर मास्टर नोड पे डायरेक्ट लॉगिन कर लो और क्यूब सीटीएल को, क्यूब सीटीएल कमांड से एपीआई को ऑर्डर दे दो। बट जनरली कंपनी के अंदर ऐसा कभी नहीं होता है कि आप क्लस्टर के अंदर डायरेक्ट ही मास्टर नोड पे लॉगिन करें और ये काम करें, ऐसा नहीं होता। तो फिर क्या होता है कंपनी में? कंपनी में ऐसा होता है कि आपको कंपनी आप लैपटॉप इशू करेगी, लैपटॉप दे देगी। लैपटॉप में जो भी इंस्टॉल होगा उसके अंदर, लैपटॉप में जो भी अपना इंस्टॉल होगा, आपसे कहा जाएगा कि आप अपने ही लैपटॉप से बैठकर क्या करो? आप अपने ही लैपटॉप से बैठकर ऑर्डर दो एपीआई को। तो आप यहीं से बैठ के कमांड क्या मारोगे? क्यूब सीटीएल रन। ये एक ऐसी कमांड है जिससे मैं एपीआई को बता रहा हूं कि मुझे ना एक एनजिनिक्स नाम का पॉड बना के दे दो। पता है? ठीक है। तो इसने एरर क्या दिया जरा आप देखें। कह रहा है आपने जो कमांड रन की है ना, कमांड तो आपकी रन हो गई है, बट वो उस एपीआई सर्वर तक कनेक्ट नहीं हो पा रहा। क्या नहीं हो पा रहा? उस एपीआई सर्वर तक कनेक्शन से नहीं बना पा रहा। समझ आ रही मेरी बात यहाँ पे? यस। हम्म। तो होता क्या है कि एपीआई सर्वर से बात करने के लिए एक ऑथेंटिकेशन फाइल होती है। क्या होती है? क्या होती है सर? ऑथेंटिकेशन सर। एपीआई सर्वर से ऐसे कोई बात नहीं कर सकता, एक ऑथेंटिकेशन फाइल होती है। उस ऑथेंटिकेशन फाइल के अंदर, उस ऑथेंटिकेशन फाइल के अंदर उस ऑथेंटिकेशन फाइल के अंदर एपीआई सर्वर जिस जहां पे चल रहा है उसकी आईपी लिखी होती है, उसका पोर्ट नंबर लिखा होता है, प्लस सर्टिफिकेट मेंशन होता है उसके अंदर। क्या? सर्टिफिकेट मेंशन होता है आपका। और वो ऑथेंटिकेशन फाइल इसको अपने कंप्यूटर में रखना होगा। और प्लस आपका लैपटॉप एपीआई सर्वर की आईपी से कम्युनिकेट होते रहना चाहिए। मतलब पहले कनेक्शन बिल्ड रहना चाहिए। आपका लैपटॉप एपीआई सर्वर का जो भी आईपी है वो आईपी पिंग होना चाहिए।
वो पोर्ट पिंग होना चाहिए, पोर्ट के साथ रीचेबल होना चाहिए। उसके बाद एपीआई को बोलना पड़ेगा कि मुझे, मैं अपने लैपटॉप से आप तक आना चाहता हूँ तो मुझे ऑथेंटिकेशन फाइल दो। उस ऑथेंटिकेशन फाइल के अंदर क्या होता है, एपीआई की आईपी, यूजर नेम, पासवर्ड, एसएसएल सर्टिफिकेट, सब कुछ मेंशन होता है। और वो फाइल को अपने पास रखेगा और फिर रख के यहाँ से कमांड मारेगा kubectl रन दिस वन। ऑथेंटिकेशन फाइल के से ऑथेंटिकेट होगा और सब कुछ ओके है तो एपीआई के पास रिक्वेस्ट पहुंच जाएगी, और सब कुछ ओके नहीं है तो रिक्वेस्ट नहीं पहुंचेगी। समझ आई मेरी बात यहाँ पे? Yep. क्लियर है? तो किसी भी कंपनी में अब अगर आप क्लस्टर पे काम कर रहे हो तो ये समझ जाना कि आप डायरेक्ट क्लस्टर के अंदर मास्टर नोड में लॉगिन करके आप काम नहीं करते। करने को तो कर सकते हो यार, मैं प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ, मैं लीडर हूँ, मैंने ही क्लस्टर बनवाया है, मैंने ही उसका ऑथेंटिकेशन सेट किया, सब कुछ सेट किया, मैं डायरेक्ट मास्टर नोड का एसएसएच करता हूँ और काम कर रहा हूँ। ठीक काम कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, बट बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। आपने बनाया है, आप रिस्पॉन्सिबल हो, आप भी एक पॉलिसी को फॉलो करो, आप भी एक प्रोटोकॉल के साथ काम करो। डायरेक्ट मास्टर नोड पे लॉगिन मत करो। तो इस तरीके से हम लोग काम करते हैं। अब मान लो सुरेश भी इस क्लस्टर पे काम कर रहा, प्रीतम भी काम कर रहा, मंजूर भी काम कर रहा है, क्लस्टर एक ही है। इस क्लस्टर के अंदर 3 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, एक बैंकिंग के, एक रेलवे के, एक इंश्योरेंस के। सुरेश इंश्योरेंस प्रोजेक्ट देख रहा, प्रीतम रेलवे और मंजूर बैंकिंग। तो हम क्लस्टर के अंदर भी जाकर वर्चुअली डिवाइडिंग कर देते हैं कि क्लस्टर का हार्डवेयर तो एक ही होगा बट प्रोजेक्ट अलग अलग होंगे, और उनको उनके हिसाब से राइट्स दे देंगे जिनकी जो जिस प्रोजेक्ट में वो काम करते हैं। तो ये ऑप्शंस भी आपके इसके अंदर है क्लस्टर के। समझ रहे? ये लाइन समझ आई मैं क्या बोला हूँ? ये लाइन समझ आई क्या बोला मैंने? या संजय, 2 क्वेश्चन है मेरे। जैसे ऑथेंटिकेशन पे जा रहा हूँ मैं, बैक टू ऑथेंटिकेशन वाला। आर यू एबल टू हियर मी? मेरे 2 क्वेश्चन है। एक एक पहले ऑथेंटिकेशन वाला जो था, जैसे पीसी में ऑथेंटिकेशन सब कुछ सेट कर देते हैं हम लोग, सर्टिफिकेट एवरीथिंग। अगर आईपी तो मास्टर नोड की रहेगी, अगर मेरे पास 2 ऐसे डिफरेंट मास्टर नोड रहेंगे तो kubectl डायरेक्टली दूसरे वाले, मतलब वो जैसे वो कनेक्शन कैसे बनेगा? kubectl हाँ। हमें कोई लेना देना नहीं है आस्टर मास्टर नोड क्या है, हमें हाँ, मतलब होता है एपीआई से, बात खत्म। नहीं, हाँ ठीक है, एपीआई से। बट मेरे पास 2 सर्वर, दो मेरे मैं ही एडमिन हूँ। मेरे पास 2 डिफरेंट मास्टर नोड्स बने, मतलब डिफरेंट कंपनी का ही मैनेज कर रहा हूँ मैं। एग्जांपल के लिए 2 डिफरेंट है मेरे पास। एक एक एक्स मास्टर एंड लीडर का प्रोजेक्ट है और एक अलग है, 2 अलग है। तो जब मैं ऑथेंटिकेशन कर रहा हूँ, लाइक मैंने उसमें अपना एपीआई सर्वर का डिटेल और सारा कुछ डाला है ना, तो दूसरे वाले से कैसे कनेक्ट करूंगा? मुझे उसकी भी फाइल बनाऊंगा तो कैसे क्या अपने आप ले लेगा? क्या बोल कर रहे हो? मैंने बोला आप 50 मास्टर नोड रख लो, हम kubectl कमांड मारते हैं तो हमारा मास्टर नोड से बात नहीं होता है सर, हमारा बात होता है एपीआई से। तो ठीक है, एपीआई से तो हाँ, दूसरे दूसरे वाले का एपीआई आईपी एड्रेस डिफरेंट होगा सपोज। दूसरे वाले का मेरा एपीआई मतलब आप क्या कहना क्या चाहते हो? आप ये कह रहे हो 10 एपीआई चला रहे हो, ये बोल रहे हो? हाँ, मतलब मैं एक प्रोजेक्ट, मैंने अपने सिस्टम पे मैं 2 डिफरेंट प्रोजेक्ट संभालता हूँ, 2 डिफरेंट कंपनीज का संभालता हूँ, एग्जांपल के लिए। 2 डिफरेंट कंपनी प्रोजेक्ट, अगर एक मिनट, हाँ बोलो, आप बोलो पहले फिर मैं बोलूंगा, आप बोलो, डाउट बोलो। 2 डिफरेंट कंपनी का संभाल रहा हूँ, एग्जांपल के लिए, जस्ट टू क्लियर आउट दिस क्वेश्चन। हाँ, कि हम्म मैंने एपीआई सर्वर की फाइल, ऑथेंटिकेशन फाइल बनाई जिसमें एपीआई सर्वर का डिटेल एंड एवरीथिंग इज देयर, सर्टिफिकेट एवरीथिंग इज देयर। नाउ मैं kubectl से एपीआई सर्वर को कनेक्ट करूंगा, ठीक हम्म है? तो उसको कैसे पता कि मुझे जो कनेक्ट करना है तो मुझे ये वाले एपीआई के प्रोजेक्ट के साथ करना है, और अगर मैं दूसरे कंपनी का दूसरे प्रोजेक्ट का देख रहा हूँ, मैं ही एडमिन हूँ उस प्रोजेक्ट का भी, दूसरे प्रोजेक्ट में,
ये क्वेश्चन गलत है क्या? लाइक आई एम जस्ट थिंकिंग इन नहीं, लाउड, मैं भी गलत। आप हाँ क्वेश्चन आप जो सोच के पूछ रहे हो, तो आपका बैकग्राउंड जो इंडस्ट्री से को रिलेट कर रहे हो वो सही है। ठीक है आप को ठीक है। रिलेट कर रहे हो एक्सपीरियंस को, वो सही है आपका। कि हाँ आपने बोला कि मैं 2 प्रोजेक्ट देख रहा हूँ, ठीक है, तो क्या 2 API होंगी, राइट? डेफिनेटली हाँ। तो एपीआई एक ही होगा सर, ठीक है, एपीआई एक ही होगा। हाँ, ये हो सकता है कि आपको ऐसा लगे यार मेरा एक एपीआई है, कल को एपीआई पे ही लोड बढ़ जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट एपीआई पे दे दे, तो एपीआई का क्या हो? ठीक है, ओके ओके आपके ओके ओके। एक क्लस्टर के अंदर 2 डिफरेंट एपीआई नहीं चलेंगे। ठीक है, एक क्लस्टर के अंदर एपीआई एक ही चल रहा होगा। उस एपीआई पे ऐसा कंडीशन हो सकता है कि बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट डाल दें, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लोग एपीआई के पास रिक्वेस्ट डाल दें, तो एपीआई पे लोड बढ़ सकता है। या फिर वो एपीआई अगर डाउन हो गया, जहां पे भी चल रहा होगा, भाई डाउन तो होता ही है, चाहे कहीं भी चला लो कोई भी चीज है। तो वो एपीआई अगर डाउन हो गया, तो उसका ऑटोमेटिक वो एपीआई कैसे क्रिएट होगा, राइट? वो एपीआई चला गया, तो अगर वो एपीआई जिस नोड पे चल रहा है वो नोड ही करप्ट हो गया या क्रैश हो गया, तो क्या होगा, राइट? तो आप एपीआई के ऊपर लोड बैलेंसर लगाते हो, और वो लोड बैलेंसर भी आपका सॉफ्टवेयर बेस्ड होता है। तो एपीआई के ऊपर भी अपना लोड बैलेंसर होगा, ठीक है। और हम रिक्वेस्ट देंगे, एपीआई को नहीं, हम देंगे रिक्वेस्ट लोड बैलेंसर को, लोड बैलेंसर एपीआई तक पहुंचा देगा। ठीक है। और उस लोड बैलेंसर को बता देंगे कि अगर करंट एपीआई जो है जिसको आप अभी फॉरवर्ड कर रहे हो, उस पर अगर लोड बढ़ता है तो आप 4-5 एपीआई और ला देना। तो 4-5 एपीआई तो आ जाएगा, लेकिन उसका एंड पॉइंट एक ही होगा जो टॉप में लोड बैलेंसर है। समझ आई मेरी ठीक है बात? ठीक है, ये तो आपने एक एक जैसे मैं टाटा का प्रोजेक्ट दूसरी देख रहा बात, था। हाँ, दूसरी बात हाँ, कि आप अगर 2-2 प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हो, तो आप जब एपीआई को ऑर्डर दोगे ना, तो आप एपीआई को बताओगे कि ये चीज इस प्रोजेक्ट के लिए, ये चीज इस प्रोजेक्ट के लिए। एपीआई को नहीं पता चलेगा ऑटोमेटिक, आप एपीआई को बताओगे कि भाई ये जो मैं करवा रहा हूँ ये इस प्रोजेक्ट के लिए करवा रहा हूँ, ये जो मैं करवा रहा हूँ इस प्रोजेक्ट के लिए करा रहा हूँ। ठीक है। तो अब आपको लगता है मुझे कि यार मैं एपीआई को ऐसे कितनी बार बताता जाऊंगा, तो देखो वो चीज तो आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर समझ आपको में आ गया। ठीक कि है ठीक है ज्यादातर मैं ठीक इस है। प्रोजेक्ट में काम करता हूँ, तो आप डिफॉल्ट सेटिंग कर लो कि अगर मैं एपीआई को नहीं बताता हूँ कि मैं इस प्रोजेक्ट के लिए, तो डिफॉल्ट इस प्रोजेक्ट के लिए चले। ठीक है, समझ में आ गया। बेसिकली हमें ऑथेंटिकेशन फाइल पे अगर दो डिफरेंट कंपनी के प्रोजेक्ट देख रहा हूँ मैं, सपोज कुबरनेटिस के रिलेटेड देख रहा हूँ, तो मुझे हमेशा एपीआई सर्वर अपडेट करना पड़ेगा। अगर मुझे अ, अ, एपीआई सर्वर अपडेट मत बोलो सर, अपडेट इन नहीं द नहीं नहीं, सर सॉरी, एपीआई ऑथेंटिकेशन अपडेट फाइल का के मतलब अंदर। हो गया कि एपीआई पुराने वर्जन पे चल रहा है, नए वर्जन पे। आप नो एपीआई नो, रॉन्ग 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 कंफर्म रॉन्ग करोगे, स्टेट। आप उसको बताओगे कि ये काम इस प्रोजेक्ट के लिए है। ओके ओके, गॉट इट। सो ऑथेंटिकेशन फाइल में मैं आईपी डालूंगा उसका जो भी ऑथेंटिकेशन जैसे। फाइल पे डालने की जरूरत नहीं, वो बाहर कमांड में ही हम बता देते हैं। अच्छा, बाहर कमांड में बता दे। ठीक है ठीक है ठीक है। सो दिस इज वन, थैंक यू थैंक यू। आई थिंक आई मिस्ड द अदर वन, मैं ज्यादा टाइम ले लिया, गो अहेड। कोई नहीं, सॉरी। और किसी को डाउट है क्या? प्रीतम, मंजू? No, sir. नो नो सर। ठीक है, तो फिर वो रिक्वेस्ट कहाँ पे आ गई? अपना एपीआई के पास आ गई। अब एपीआई अपना हिरार्की में काम करेगा, डेटाबेस को देगा, डेटाबेस पे राइट होगा, जो मैंने आपको कल सारी चीजें बताई। अब क्या होता है, मैं आपको क्या बता रहा था कि जो आपका ये सारे कंपोनेंट्स जब आपस में बात करते हैं एक दूसरे से, तो ये एक दूसरे से बात भी ऐसे नहीं करते। ये एक दूसरे से बात करने के लिए भी ऑथेंटिकेशन मेथड यूज करते हैं, इनके लिए भी ऑथेंटिकेशन फाइल होती हैं। ये भी जब एक दूसरे से बात करेंगे, तो ये भी एसएसएल सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट के साथ बात करेंगे, ऐसे नॉर्मली बात नहीं करेंगे, ध्यान रखना।
तो होता क्या है, जब आप कंट्रोल प्लेन मोड से इंस्टॉलेशन करते हो, लाइक मैंने जो आपको जो कल बताया क्यूब एडिया मिनट कमांड, तो जब इस कमांड को आप इस्तेमाल करते हो तो ये कंपोनेंट्स बनने से पहले सबके सर्टिफिकेट बनते हैं। क्या बनते हैं सर? क्या बनते हैं? सर्टिफिकेट सर। सर्टिफिकेट बनते हैं। पहले तो एक मेन सर्टिफिकेट बनेगा, मतलब पहले एक सीए सर्टिफिकेट तैयार होता है। और सर्टिफिकेट कैसे तैयार होता है सारा प्रैक्टिकल करके भी मैं दिखाऊंगा। पहले खुद के लिए की बनेगी, की से सीएसआर बनेगा, सीएसआर से खुद को साइन करेगा, फिर वो एज अ सीए सर्टिफिकेट होगा। फिर वो सारे कंपोनेंट्स के लिए सर्टिफिकेट बनाएगा, उनको साइन करके देगा, और देन उसके बाद फिर ऑथेंटिकेशन फाइल बनेगी। देन उसके बाद फिर क्या होगा, फिर पॉड बनेगा, और पॉड के अंदर कंटेनर, और कंटेनर के अंदर ये एपीआई सर्वर की इमेज डिप्लॉय होगी, डेटाबेस की इमेज डिप्लॉय होगी, शेड्यूलर की इमेज डिप्लॉय होगी, कंट्रोलर की इमेज डिप्लॉय होगी। तो इस तरीके से चलेगा था ये पूरा। समझ आ गई? यस सर। Yes, sir. Got it. ना, तो ऐसे कोई भी कई बार इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि सारे कंपोनेंट्स के आपस में जब बात करते हैं तो वो क्या करते हैं, प्रॉपर ऑथेंटिकेशन फाइल मेथड को यूज कर रहे होते हैं, इस तरीके से काम कर रहे होते हैं। तो कंट्रोल प्लेन मोड से इंस्टॉलेशन जब हम लोग करने जाते हैं तो कंट्रोल प्लेन मोड में क्या होता है कि सारे कंपोनेंट्स ऑटोमेटिक आपका क्रिएट हो जाता है, और फाइनल आपको रिपोर्ट दे देता है कि डन है, अब आप यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा टर्म्स आता है पॉड का। क्या आता है? पॉड। सुना है किसी ने पॉड? क्या होता है पॉड? It's a group of containers. और क्या सुना है? Mm, जिस कंपनी में यही सुना है कि पॉड डिलीट हो गया, पॉड ऑन हो गया, पॉड डिलीट हो गया। लाइक सर्विसेज, होस्टिंग द सर्विसेज, करेक्ट? यही सब। और क्या सुना है पॉड के बारे में? देखो, पॉड जस्ट लाइक लोकल होस्ट। क्या? पॉड जस्ट लाइक लोकल होस्ट। अब लोकल होस्ट का क्या मतलब होता है सर? लोकल होस्ट, single on machine. ठीक है। पॉड क्या होता है? जस्ट लाइक लोकल होस्ट। लोकल होस्ट मतलब जैसे एक कंप्यूटर होता है ना आपका लोकल होस्ट, एक क्या होता है, कंप्यूटर होता है लोकल होस्ट, ऐसी पॉड होता है। ये पॉड है, ठीक है, ये पूरा अपने आप में एक लोकल होस्ट है। पॉड की अपनी आईपी होगी, पॉड की क्या होगी, अपनी आईपी होगी। मान लो पॉड की आईपी क्या है, 10.0.0.10। इसका अपना एक डीएनएस नेम हो जाएगा। अब पॉड के अंदर आप कितने भी कंटेनर बना लो, कंटेनर को आईपी नहीं मिलती। ये सारे कंटेनर क्या करते हैं, पॉड के इस ही आईपी को यूज कर रहे होते हैं। ये कैसे होता है बैकएंड में मैं आपको बता देता हूँ। जब भी आप पॉड बनाते हो तो पॉड के अंदर एक बाय डिफॉल्ट कंटेनर बनता है पॉस नाम का। पॉस नाम का एक कंटेनर पहले से बन जाता है। जैसे ही पॉड बनता है तो क्या होता है, पॉस नाम का एक कंटेनर बन जाता है, और इस कंटेनर के अंदर क्या होता है, एक नेटवर्क कार्ड होता है, और उस नेटवर्क कार्ड में ये आईपी और ये डीएनएस नेम होता है।
उसके बाद इस पॉड के अंदर जितने भी कंटेनर बनेंगे वो सारे के सारे कंटेनर क्या होते हैं, इसी इसी के नेटवर्क के साथ अटैच होते जाते हैं। तो ये सब सारे पॉड को भी यही आईपी शेयर कर रहे होते हैं, सेम नेटवर्क शेयर कर रहे होते हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे आपने देखा है कि मान लो अगर मेरे पास एक कंप्यूटर है, ठीक है। अब इस कंप्यूटर में मान लो मैं क्या चला रहा हूँ, इस कंप्यूटर के अंदर मैं चला रहा हूँ यहाँ पर वेब सर्विस, इस कंप्यूटर के अंदर मैं चला रहा हूँ ऐप सर्विस, इस कंप्यूटर के अंदर मैं चला रहा हूँ ऐप सर्विस, और इस कंप्यूटर के अंदर मैं चला रहा हूँ क्या, डेटाबेस सर्विस। और इस कंप्यूटर की आईपी क्या है, इस कंप्यूटर की आईपी है 10.125.170.100। अब मुझे बताओ, मुझे वेब को ऐप से इंटीग्रेट करना है और ऐप को डीबी से इंटीग्रेट करना है, क्या स्टेप फॉलो करूंगा। मेरा वेब जो काम कर रहा है 80 पोर्ट पे काम कर रहा है, मेरा ऐप काम कर रहा है 1349 पोर्ट पे, 1345 पोर्ट पे, और डेटाबेस काम कर रहा है 1399 पोर्ट पे। आप मुझे बताओ कैसे इंटीग्रेट करूंगा, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। आईपी के साथ पोर्ट नंबर ऐड कर देंगे बस। क्या आईपी यूज करेंगे? द मेन आईपी 10.125.170.100:80, then हाँ, web services will be different, and in case of app services, :1345 app services will responded to, and database का भी ऐसे ही respond करेगा। This is my understanding. हाँ जी सर बताओ, कहाँ पे थे हम लोग? Integration of these services on same क्या? host. इंटीग्रेशन ऑफ द सर्विसेज वेब ऐप और डीबी का सेम होस्ट पे कैसे करेंगे? देखो कैसे इंटीग्रेट करोगे, मैंने बोला लोकल होस्ट आईपी सुना है, लूप बैक 127 डॉट, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो, इसकी आईपी ये है। आप यहाँ पे इंटीग्रेट करते टाइम क्या बोलो, 10.125.170.180, ठीक है। यहाँ इंटीग्रेट करते टाइम क्या बोलो, 10.170
100 और 1345, ठीक है, ऐसे ही करोगे ना? Right, ये sir. सर उसके सिक्योरिटी। ऐसे आप इस कंप्यूटर के अंदर 1000 एप्लीकेशन चला सकते हो। कोई प्रॉब्लम होगी क्या? तो हम एक कंप्यूटर को क्या बोलते हैं? लोकल होस्ट। क्या बोलते हैं सर? लोकल होस्ट। तो पॉड जस्ट लाइक लोकल होस्ट ही होता है सर। पॉड मतलब अपने आप में एक कंप्यूटर लेके बैठे हो आप। क्या लेके बैठे हो? एक कंप्यूटर लेके बैठे हो। क्या लेके बैठे हो एक One कंप्यूटर। computer. सर? एक कंप्यूटर लेके बैठे हो आप, पूरा का पूरा पॉड का मतलब। पहले क्या था, आपके पास जब पॉड का कंसेप्ट नहीं था ना, तो प्रॉब्लम क्या होती थी मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास पॉड का कंसेप्ट जब नहीं था, तो हमने क्या करना पड़ता था। एक एक कंटेनर हमने बनाया, दूसरा कंटेनर हमने बनाया, तीसरा कंटेनर हमने बनाया। ये कंटेनर की अलग आईपी है, इस कंटेनर की अलग आईपी है, इस कंटेनर की अलग आईपी है। इनके लैन लैन कार्ड अलग है, लैन कार्ड अलग है, लैन कार्ड अलग है, ठीक है। इसके अंदर वेब चल रहा है, इसके अंदर ऐप, इसके अंदर डेटाबेस। हम जब इनको आपस में इंटीग्रेट करते थे ना, तो लेटेंसी हमें हाई देखने को मिलती थी। मान लो अगर ये तीनों के तीनों कंटेनर एक ही नोड में चले गए तो ठीक है, लेकिन तब भी इस कंटेनर का नेटवर्क निक कार्ड अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है। इस निक कार्ड से ट्रैफिक निकल के इधर जाती है, इधर से इधर निकल के आती है। तो एक तो आप ये देखो कि 3 आईपी रिजर्व कर रहा है, ठीक है। दूसरा आप ये देखो कि जब यहाँ से ट्रैफिक यहाँ जाएगी निक कार्ड से, तो लेटेंसी हाई आएगी। और मान लो अगर ये तीनों कंटेनर अलग अलग नोड में है, तो लेटेंसी और हाई हो जाती है। लेकिन पॉड के, और कई बार तो ऐसा होता है कि एक कंटेनर को, एक एप्लीकेशन को अप आने के लिए, एक कई बार आपने कंपनी में देखा होगा, एक एप्लीकेशन को अप मोड में आने के लिए कुछ उसके साथ सपोर्टेड जॉब भी आपको रन करने पड़ते हैं। देखा है कि नहीं देखा है था? यस यस यस, सुना है। कुछ प्री सर्विसेज रिक्विजिट जॉब होते हैं जो पहले रन करने पड़ते हैं, और कुछ प्री रिक्विजिट जॉब तो, कुछ टास्क तो ऐसे होते हैं जो उनके साथ चलाने पड़ते हैं। और वो मान लो वो टास्क भी अगर अलग अलग कंटेनर पे जा रहे हैं, तो वो मेन कंटेनर को अप आने के लिए एक टाइम लगता है। लगेगा नहीं लगेगा? तो जब से ये पॉड का कॉन्सेप्ट आया लोकल होस्ट का, तो ये आपको लेटेंसी जैसी प्रॉब्लम फेस करने को नहीं देखने को मिलती। एक ही पॉड है, उसका एक ही आईपी है, आपने उसी के अंदर सारे कंटेनर्स रख दिए हैं, आपस में इंटीग्रेट भी कर लो इजिली। लोकल, ये तो मैंने आईपी डाला, आप 127 के आईपी से कर सकते हो, लुक बैक आईपी से। तो कंपनी के अंदर क्या होता है, जब हम लोग 3 टियर आर्किटेक्चर डिजाइन करते हैं, तो 3 टियर में क्या होता है कि हमें एक वेब सर्विस चाहिए होती है, ऐप सर्विस चाहिए होती है, डेटाबेस चाहिए होती है, बैकएंड में स्टोरेज चाहिए होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये सारे कंटेनर अलग अलग आईपी लेके ना बैठे, हमने एक पॉड बनाया, उस पॉड में एक ही आईपी थी, और उसके अंदर तीनों अलग अलग कंटेनर पे चल रहे हैं, और उस कंटेनर में कोई आईपी नहीं है। वो क्या कर रहे हैं, उस पॉड की ही आईपी को शेयर कर रहे हैं। समझ गया बात को? यस सर। तो सर इसमें कोई लिमिट होता है सर, कितने कंटेनर बना सकते हैं एक कोड के अंदर? हाँ, लिमिट होता है। तो पॉड को कलेक्शन ऑफ कंटेनर बोलना नो डाउट परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। बट उसके यूज केस, जिस पर्पस के लिए डिजाइन किया ये चीज, आप पता, समझ आ गया मेरी बात यहाँ? Yes, sir.
और तो आगे जाके आप पढ़ोगे बहुत सारी चीजें, मल्टी कंटेनर पॉड, स्टैटिक पॉड, इनिट कंटेनर पॉड, तो और समझा दूंगा। अभी समझ में आ गया पॉड का मतलब यहाँ पर क्यूबरनेटिस के अंदर एक कंटेनर को ऐसे अकेला नहीं छोड़ दिया गया है, उसके ऊपर एक कंट्रोलर लगा के रख दिया गया है। समझ आ गई मेरी बात यहाँ पे? ऐसे अकेला नहीं छोड़ा गया है। तो इसीलिए सारे जो कंपोनेंट्स हैं वो गए तो कंटेनर पे हैं, लेकिन उनके ऊपर पॉड बना हुआ है। पॉड पॉड जस्ट लाइक कंटेनर की एक बाउंड्री है, समझ। क्लियर है? यस सर। पॉड टर्मिनोलॉजी क्लियर है? हम्म। उसके बाद मैंने एक चीज और आपको बतानी है कि वर्कर नोड में आपको क्या क्या चीज चाहिए। तो वर्कर नोड में आपको एक कंटेनर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि जो शेड्यूलर आपका डिसीजन लेगा जिस वर्कर नोड में डालना है, तो उस वर्कर नोड में जाके जब आपका पॉड बनेगा और पॉड के अंदर कंटेनर बनेगा, तो कंटेनर कैसे बनेगा? कोई कंटेनर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन होगा तभी तो बनेगा ना। तो आपके वर्कर नोड में डॉकर होना चाहिए। रटना नहीं है कि डॉकर होना चाहिए, कुछ भी हो। मैं डॉकर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको पहले बता रहा है कि कंपनियां डॉकर यूज करती हैं। क्यों? क्योंकि इनका बेस्ट कैरिकुलम है जिससे कि लोग लर्निंग करके और कंपनी में आके काम कर सकते हैं। लेकिन आप आज के टाइम पे रेडिट की बात करें तो रेडिट ने अपना खुद का बना लिया है, क्रायो, ओपन शिफ्ट में जो दे दिया। पहले रेडिट डॉकर यूज करता था, फिर उन्होंने अब क्रायो अपना खुद का बना लिया, तो अब वो डॉकर कम्युनिटीज का नहीं यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ओपन शिफ्ट तो डिफरेंट प्लेटफॉर्म हो गया, वो तो अलग ही हो गया, समझ लो। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? हर वर्कर नोड में डॉकर होना चाहिए। अगर किसी वर्कर नोड में डॉकर नहीं है तो समझ जाना कि आपका डिप्लॉयमेंट होगा तो कंटेनर जब बनने की बात आएगी तो बनेगा ही नहीं। कहाँ बनेगा? गलत बोल रहा हूँ क्या? हाँ जी। नहीं सर, कंटेनर तो। सुरेश, प्रीतम, ठीक है ना? Yes, sir. All good. उसके बाद वर्कर नोड में एक चीज और होनी चाहिए, क्या? क्यूबलेट। क्या होना चाहिए? क्यूबलेट होना चाहिए। अब क्यूबलेट क्यों होना चाहिए? क्योंकि कंट्रोलर, यहाँ का जो कंट्रोलर है इस वर्कर नोड में जब वो बनाने जाएगा ना, तो अपने क्यूबलेट्स, यहाँ के क्यूबलेट से बैठकर यहाँ के क्यूबलेट को ऑर्डर दे देगा, ऑर्डर पास कर देगा, जस्ट लाइक की फॉरवर्ड। तो इसीलिए आपके वर्कर नोड में भी क्या होना चाहिए सर? क्यूबलेट होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? क्यूबलेट होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद आपके वर्कर नोड में एक चीज होनी चाहिए, क्यू प्रॉक्सी, क्योंकि नेटवर्किंग राउटिंग तो चाहिए चाहिए। क्यू प्रॉक्सी जस्ट लाइक आपका एक वर्चुअल लैब आपका स्विच बना के रख देता है। तो समझ लो नेटवर्किंग तो चाहिए सारे सारे वर्कर नोड में। तो ये तीन कंपोनेंट्स जो मैंने आपके सामने रखा है, ये आपके हर वर्कर नोड में होने चाहिए। और पहला वाला जो कंप्यूटर है वो सारे कंप्यूटर उस नोड में होना चाहिए जिसको मैं एज अ मास्टर रखना चाहूँ। ठीक है। ओके सर। समझ आ गई? Yes, sir. तो इसका जो लैब है वो आप क्लस्टर जो बनाने का प्रोसेस है वो आप चाहो तो अपने लैपटॉप में VMware इंस्टॉल कर लो और VM बना लो, उसके अंदर CentOS इंस्टॉल कर लो। ठीक है। 2 2 GB रैम दे दो मशीन को, 2 मशीन रख लो, आपस में पिंग कर लो और उसके ऊपर अपना क्लस्टर सेटअप कर सकते हो। या आप AWS का ऊपर जाके VM बना के कर सकते हो। ठीक है। AWS पे गए, आपने 2 VM बना ली, एक एक को मास्टर एक को वर्कर रख ली।
ऐसे ही आप चाहो तो एजूर के ऊपर 2 VM बना के कर सकते हो, या फिर आप गूगल क्लाउड के ऊपर 2 VM बना के कर सकते हो, एक को वर्कर एक को मास्टर। या फिर आपके पास रिसोर्सेज उतने नहीं है तो एक को ही आप एक ही मशीन बना लो, उसी को मास्टर बना लेना, उसी को एज अ वर्कर भी यूज कर लेना, तो ऐसे भी आप लैब अपना पूरा का पूरा परफॉर्म कर सकते हो। तो कल से हमारा प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा, ठीक है। कल से हम अपना क्लस्टर बनाना सीखेंगे, और फिर क्लस्टर बनाने के बाद फिर हम अपने रिसोर्सेस के तरफ बढ़ेंगे कि ये रिसोर्स क्या करता है, ये रिसोर्स क्या करता है, ये रिसोर्स क्या करता है। समझ आ गई मेरी बात यहाँ पे? Yes, sir. तो यहाँ तक डाउट है किसी को? नो संजय। नहीं ना? तो Yes, sir. आज यहीं पे वाइंड अप करते हैं, कल हम लोग इसका प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। तो कल से टोटल प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो एडब्ल्यूएस में अकाउंट वगैरह सब लोग बना के रख लेना, ठीक है। वहीं पे हम लोग VM बना के क्लस्टर अपना बनाएंगे। कोई सवाल है किसी को? नहीं, sir. चलो, बाय बाय, कल मिलेंगे।